हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। पर मैं हूं भूमिका चौहान और आज की इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जाम के अंदर ओएमआर शीट भरते समय क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी है और कहां पर क्या क्या चीजें आपको भरनी है। मेरे पीछे आप एक ओएमआर शीट देख रहे होंगे। इस तरीके की ही ओएमआर शीट आप लोगों को एग्जाम में मिलेगी। जी हाँ, जहां पर आप लोगों को आपका एक तस्वीर लगा हुआ मिलेगा जिससे पता चल जाएगा कि ये आंसर शीट आपकी है, आपको ही इसके अंदर लिखना है। यहाँ पर आजकल क्या होने लगा है कि सभी डिटेल्स ऑलरेडी फिल होकर आती हैं, केवल कुछ चीजें ही हमें भरनी होती हैं। अब ऐसा इसलिए किया गया था ताकि बच्चों का ज्यादातर समय जो है इसके अंदर चला जाता था, कंफ्यूज हो जाते थे, स्ट्रेस में आ जाते थे और गलतियां बहुत ज्यादा कर देते थे। कोई दिक्कत नहीं है, अब आपको सारी चीजें भरी हुई मिलेंगी। जैसे परीक्षार्थी का नाम, हो सकता है आपको थोड़ा सा वैसा दिख रहा हो, मैं बता देती हूँ बोल के, बाकी क्लियर दिखेगा। परीक्षार्थी का नाम लिखा होगा, रोल कोड या रोल नंबर भी लिखा होगा। ये पहले वाला रोल कोड है, बाद वाला रोल नंबर है। विषय का कोड लिखा होगा, विषय जैसे अंग्रेजी का पेपर है तो इंग्लिश लिखा होगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, पंजीकरण नंबर जो होता है हमारा, वो भी यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पाली फर्स्ट या सेकंड मतलब कौन से उसमें आप शिफ्ट में एग्जाम दे रहे हो, और परीक्षा की तिथि भी जो है वो लिखी होगी। अब इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये कुछ बार कोड जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इसके साथ आप लोगों को बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। गलती से भी इसके ऊपर कोई पेन वगैरह नहीं चलना चाहिए क्योंकि ये स्कैन किया जाता है। अगर इसमें कोई दिक्कत आई तो आपकी कॉपी जो है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको भरना क्या होता है ये सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा राइट क्वेश्चन बुकलेट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन बुकलेट वाला जो नंबर है वो आपको लिखना है। प्रश्न पत्र क्रमांक लिखो। अब जैसे प्रश्न पत्र मान लो आपका इस तरीके से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसके ऊपर यहां साइड में आपको दिख रहा है क्वेश्चन पेपर सीरियल नंबर। ये वाला 10 अंक का सीरियल नंबर आप लोगों को यहां पर मेंशन करना है इस वाले के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारा यहां पर है 1110623531, 1110623531। इस तरीके से आप जो है ये इसके अंदर भर देंगे। बता दिया गया है अगेन आपको, आपके क्वेश्चन पेपर पे यहां साइड में ये सीरियल नंबर दिया गया होगा जो आपको फिलअप करना होता है। अब इसको बहुत ज्यादा ध्यान से फिल करना। ठीक है, इसके बाद कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के लिए ही ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखना है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर। आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है उसका नाम आपको लिखना है। ये आपके एडमिट कार्ड के ऊपर दिया रहेगा तो उसका नाम आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर हो गई ये बात? इतना तो आपको यहाँ वाले पोर्शन में करना था। अब उसके नीचे दो ऐसे डब्बे दिए गए होंगे, इस वाले डब्बे में लिखना है फुल सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन। आप लोगों ने अपने एडमिट कार्ड के अंदर जैसा सिग्नेचर किया था वैसा ही सिग्नेचर आपको यहाँ पर भी करना है। ध्यान रखिएगा, वैसा ही सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना है। अब अगर आप भूल गए आपने कैसा सिग्नेचर किया था, कोई दिक्कत नहीं, आपके एडमिट कार्ड को आप देख लेना, वहां पर आपका सिग्नेचर दिया होगा जो आपने किया था, वैसा का वैसा सिग्नेचर उठा के यहाँ कर देना। यहाँ मत करना, या इनविजिलेटर अपना जो निरीक्षक आएगा वो अपना सिग्नेचर यहाँ पर करेगा। क्लियर? यहाँ पर एक मोहर लगी होगी तो इसको भी छेड़खानी बिल्कुल नहीं करनी है। ये तो रही बात। अब उसके बाद अगर हम बात करें उत्तर पुस्तिका की, ठीक है, तो उत्तर पुस्तिका जो है उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको फिल करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। जिस भी सब्जेक्ट का पेपर आप देने गए हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख दीजिए। मान लीजिए आप इंग्लिश का पेपर देने गए हैं तो आप ENGLISH कैपिटल्स में लिख दीजिए। ठीक है, दूसरी चीज परीक्षा का नाम, एनुअल या कंपार्टमेंटल। अगर आप मतलब 2-3 बार फेल हो गए हो, कंपार्टमेंट का पेपर दे रहे हो तो उस वाले पे टिक कर देना। एनुअल दे रहे हो, वार्षिक दे रहे हो तो उसके ऊपर टिक कर देना। तीसरी चीज सिटिंग कौन सी है, फर्स्ट सिटिंग का पेपर है या सेकंड सिटिंग का पेपर है, ये मेंशन करना है। जो भी हो उसके ऊपर आप लोग टिक कर दीजिएगा। उसके बाद है सब्जेक्ट कोड। आप लोगों का सभी का एडमिट कार्ड के अंदर सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट कोड दिया रहेगा। वो सब्जेक्ट कोड आप लोगों को यहां पर लिखना होगा। आप लोगों का सब्जेक्ट कोड जो है वो एडमिट कार्ड के ऊपर दिया रहेगा तो आपको वो यहां पर लिखना रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इंग्लिश का जो भी सब्जेक्ट कोड हो वो यहां पर लिख दीजिएगा। उसके बाद आपको डेट लिखनी रहेगी एग्जाम की, राइट, और आपको मीडियम बताना है आंसर पेपर का कि आप कौन से माध्यम में अपना
जो क्वेश्चन पेपर है वो अटेम्प्ट करने वाले हो, इंग्लिश है तो इंग्लिश लिख देना, हिंदी है तो हिंदी लिख देना। अब इसके लिए केवल 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 बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना, और किसी पेन का इस्तेमाल करना मत। अब दो बॉल पेन, ब्लैक का या ब्लू का, मैं सलाह दूंगी ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करना, ठीक है। इसको फिल करने के लिए जो OMR शीट के गोले फिल करते हो ना, इसके लिए आप ब्लैक पेन का ही इस्तेमाल करें, ठीक है। अब ब्लू और ब्लैक पेन, और वो भी बॉल ही होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपके आंसर शीट में ये कुछ स्कैन करने के लिए कोड दिए होंगे, इनके साथ छेड़खानी मत करना, इनको खुरचना मत, इन पे पेन वगैरह नहीं चलना चाहिए, व्हाइटनर वगैरह नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका रोल कोड, और यहाँ पर आता है आपका रोल नंबर। अगर हम बात करें रोल कोड की, तो ये भी आपके एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। तो जो भी आपका रोल कोड होगा, ठीक है, 5 अंक का, वो रोल कोड आप यहाँ पर भर देंगे। मान लीजिए मेरा रोल कोड है 1 2 3 4 5, ये मेरा रोल कोड है। तो आप कैसे भरेंगे? 1 वाले में आप 1 वाले गोले को भरेंगे, 2 वाले में आप 2 वाले गोले को भरेंगे, 3 वाले में आप 3 वाले गोले को भरेंगे, 4 में आप 4 वाले गोले को भरेंगे, और 5 में आप 5 वाले गोले को भरेंगे। इस तरीके से आप इसको कंप्लीटली फिल करेंगे। अब बहुत से बच्चे गलती ये करते हैं, जो भी गोले दिए होते हैं, मान लो ये जो गोले दिए हुए हैं 4, इसके अंदर बच्चे क्या करेंगे, या तो राइट का निशान लगा देते हैं, ये गलत है। बच्चे क्या करेंगे, रॉन्ग का निशान लगा देंगे, ये भी गलत है। कुछ बच्चे इसको पूरा नहीं भरते, बीच बीच में ऐसे एक डॉट लगा के आ जाते हैं, ये भी गलत है। और अगर आप इसे आधा भर के आते हैं तो ये भी गलत है, आपकी कॉपी रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि ये मशीन में चेक होती है, कंप्यूटर चेक करता है इसको। कंप्यूटर टीचर नहीं होता, वो मशीन की तरह काम करता है, उसको आपसे कोई हमदर्दी नहीं होती है, ठीक है। तो उसको जो लगेगा कि यहां मैं इसे स्कैन नहीं कर पा रहा हूं, वो उसको हटा देगा, ठीक है। अब ये चीजें हमने जान ली। यहां पर रोल कोड लिखना है, यहां पर रोल नंबर लिखना है। जैसे यहां पर मैंने दिखाया था, आपका रोल कोड यहां पर है 76910, ठीक है। ये यहाँ पर रोल कोड दिया हुआ है और उसके बाद रोल नंबर दिया हुआ है, तो ये रोल कोड आपको आपके एडमिट कार्ड के ऊपर मिल जाएगा, वहां से ही आपको ये लिखना है, 5 अंक का है ये। उसके बाद रोल नंबर लिख दीजिए, जो भी आपका रोल नंबर दिया गया है वो इसके अंदर डाल दीजिए, और उसको भी इसी तरीके से गोलों में भर दीजिए। उसके बाद आपका सब्जेक्ट कोड आएगा, वो सब्जेक्ट कोड भी आपको इसी तरीके से इन तीनों में लिखना है और उसके गोलों को भरना है। उसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, जो कि यहां पर दिया है, आ गया, अभी हमने देखा था ना, ये रही, राइट। इसको आप यहां पर फिल कर देंगे, ये वाली संख्या जो है 78910, ये वाली संख्या आप यहां पर फिल कर देंगे। उसके बाद उनके गोलों को भी भरना रखना है, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर लिख दिया, नीचे के गोले भरे ही नहीं, सब कुछ करके आना है पेपर में, ठीक है। जैसे ये 7 है तो 7 वाला गोला भर दिया, 8 है तो मैंने 8 वाला गोला भर दिया, इस तरीके से पूरा उसको भर दीजिएगा। आधा गोला नहीं भरना, गोले के बाहर भी नहीं निकालना है, काले पेन का इस्तेमाल करना है, ध्यान रखिएगा, राइट। उसके बाद है एग्जामिनीज नेम इन कैपिटल लेटर, यहां पर आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। मान लीजिए मेरा नाम भूमिका चौहान है, मैंने यहां पर अपना नाम BHUMIKA भूमिका CHAUHAN भूमिका चौहान लिख दिया, कैपिटल में मैंने यहां पर लिख दिया। दूसरी चीज दी गई है फुल नेम ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का पूरा नाम। मान लीजिए आप अंग्रेजी का पेपर दे रहे हैं, ENGLISH, ठीक है। अब आपको रोल नंबर लिखना है वर्ड्स में, ठीक है, वर्ड्स में लिखना है। मान लीजिए मेरा रोल नंबर है 321, तो मैं अपना रोल नंबर वर्ड्स में कैसे लिखूंगी, THREE 100 ऐसे आपको वर्ड्स में लिखना है। अपना जो भी रोल नंबर हो देख के जाना, स्पेलिंग वगैरह गलत मत लिख के आना, बेइज्जती हो जाएगी पहले पन्ने पे ही, ठीक है। चलो, तो ये वाली चीज थी जो हम लोगों को सभी को वो करनी थी, मतलब ध्यान रखनी है, और प्रॉपर तरीके से हर एक चीज को हमें यहाँ पर फिल करके आना है। अब एक चीज और है, ठीक है, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, जो इस वाले सेट में आएगी, ये वाला आपको जो दिया होगा ना स्टार्टिंग वाला पोर्शन, इसमें आपको एक सब्जेक्ट कोड, मतलब आपका सेट कौन सा है वो पूछा जाएगा। तो अगर आपका सेट ए है तो आप सेट ए भर देना, ठीक है। यहां पर आप क्या भर देना, सेट ए भर देना।
ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाला जो होता है ना, उसका वाला पोर्शन का बता रही हूँ, उसमें सेट भी पूछा जाता है, तो वहां पर जो भी सेट दिया हो नीचे आप सेट ए बी सी डी वहां पर भर दीजिएगा। मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो OMR शीट आएगा वो कैसा आएगा, उसको फिल कैसे करना है, उत्तर पुस्तिका किस तरीके की आएगी, इसको फिल कैसे करना है। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन पेपर इस तरीके का दिखता है, इसमें क्वेश्चन सीरियल पेपर नंबर दिया होता है, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। यहाँ पर ये सब्जेक्ट कोड भी दिया होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा सब्जेक्ट कोड है 111, तो इसके अंदर हम सब्जेक्ट कोड यहाँ पर वैसे ही डाल देंगे, जो भी सब्जेक्ट कोड दिया होगा आपका, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग उसको डाल देंगे। क्लियर है? चलिए, अब ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो OMR शीट भरते समय हमें बहुत ज्यादा ध्यान में रखने हैं, वो देख लेते हैं। OMR शीट पर किसी भी तरह का व्हाइटनर प्रयोग ना करें। व्हाइटनर का इस्तेमाल करते ही काम खराब हो जाएगा। अपनी शीट को रद्द नहीं कराना है बेटा, हमें चाहते हैं कि हम सामने वाला हमारी आंसर शीट चेक करे, राइट। OMR शीट पर कोई भी जानकारी गलत हो जाती है तो वहां क्रॉस लगा दें, उसे मिटाने का प्रयास ना करें। ठीक है, कुछ भी मत करो, उसे मिटाने का भी प्रयास मत करो, क्योंकि वो फिर अकाउंट होगा ही नहीं। इसीलिए बोलते हैं OMR शीट भरते समय जल्दबाजी करने वाला बच्चा सबसे ज्यादा मात खाता है। मैंने खुद, जब हमारे एग्जाम्स होते थे IIT वगैरह के हम एग्जाम्स देते थे, बहुत सी बार हमारे इतने इतने क्वेश्चंस केवल जल्दबाजी के चक्कर में गलत हो जाते थे। ठीक है, और शुरुआत में क्योंकि 1 घंटे का समय आप लोगों को मिलेगा, उसके बाद आप लोगों से OMR शीट ले ली जाएगी, तो कोशिश करना कि जल्दी से जल्दी पेपर सॉल्व करते चलो, OMR शीट भरते चलो। ठीक है, 10 सवाल करे, अच्छे से समझ में आ गए, सही करे, OMR शीट में भर दो। अगले 10 सवाल करे, समझ में आ गए, अच्छे से OMR शीट में भर दो। करते चलना साथ के साथ, ऐसा नहीं है एंड के लिए छोड़ रहे हो और फिर समय चला गया, OMR शीट पूरी नहीं भर पाए। क्लियर है? चलो, OMR शीट पर नाखून का यूज ना करें, खुरचने की कोशिश ना करें उसको। OMR शीट को 1 घंटे बाद ले लिया जाता है, इसलिए पहले OMR शीट को ही आपको भरना है। आप ये मत सोचना लास्ट में भरूंगा, वो गलती मत करना बिल्कुल भी। OMR शीट को भरने के बाद अच्छे से एक बार चेक जरूर करना है कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं है जो मैंने ना भरा हो। OMR शीट को भरने के लिए सामान्य कलम का ही उपयोग करना है, लाल, हरा, पीला ऐसे पेन नहीं लेके जाने। मैं कहूंगी केवल ब्लैक पेन से भरो OMR शीट को, बेस्ट रहता है, और हमें बेस्ट ही करना है एग्जाम्स में, राइट। वहां पर दिए गए बारकोड के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। यहाँ पर जो पेपर में बारकोड वगैरह दिए हैं ना बेटा, ये इनको तो छेड़ना ही नहीं है, यही स्कैन करेंगे आपकी कॉपीज को। ठीक है, चलिए ये चीज क्लियर हो गई आप लोगों की। अब लास्ट है, OMR शीट पर लाल पेन का प्रयोग कभी भी ना करें। लाल रंग से बहुत से बच्चे सोचते हैं मैम सजा दें कॉपी को, 10-15 रंग के पेन ले जाएं, ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये थी कुछ जानकारी OMR शीट से रिलेटेड और एग्जाम से रिलेटेड, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है जब भी आप पेपर देने जाएं, चाहे 10वीं के बच्चे हैं चाहे 12वीं के बच्चे हैं। ठीक है, बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।